दो बार आवेदन लिया गया था। एक बार पहले लिया गया था, उसमें आवेदन में ही जीएसटी का प्रावधान था और दूसरे बार आवेदन में जीएसटी का प्रावधान नहीं था। तो पहले वाले आवेदन में जो जीएसटी का प्रावधान था उसको वापस लेने की विचार रखती है कि नहीं है? क्योंकि ये सारे लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं, अति पिछड़े हैं। माननीय मंत्री जी, आप देख लेंगे इनका लोन देने की बात कही थी। पूरक पूछिए। आप पूरे के पूछ रहे हैं महोदय। जब आवेदक से आवेदन लेते समय ही जीएसटी ली गई थी और जिन अभ्यर्थियों का चयनित नहीं हुआ और आवेदन के स्वीकृति होने में करीब 1 साल 2 साल लगा, तो जो जीएसटी का बोझ पड़ा आवेदक पर, क्या उसको वापस करने की विचार रखती है सरकार? माननीय मंत्री उद्योग विभाग। महोदय, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में हम लोगों ने पहले जो प्रावधान किया था कि आवेदक से ऑनलाइन आवेदन करते समय जीएसटी का प्रावधान हमने उसमें से हटा दिया और जो आवेदक हैं वो जीएसटी बंद करने के लिए स्वतंत्र हैं और इसका पूरा हम लोगों ने ऑनलाइन भी उनको खबर किया। और जब ये कठिनाई आ रही थी कि उनको चालू खाता पर भी आवेदन किया जा सकता है और जीएसटी की दिक्कत आ रही है, तो ये दोनों प्रावधान खत्म करके उसके बाद चयन किया गया है। अभी जो चयन किया गया है उसमें जो जिन लोगों के पास जिनका चयन हो गया है वो तो जीएसटी चलाएंगे, जिनका नहीं हुआ है वो बंद करेंगे। महोदय मैंने हम जो पूछे हैं कि आवेदन लेते समय ही जीएसटी का पेपर लिया गया था, आवेदन के स्वीकृति होने में 2 साल लगा और 2 साल का जो जीएसटी है तो उसको क्या सरकार वापस करना चाहती है? माननीय मंत्री 2 साल नहीं लगा, वो सही तथ्य नहीं रख रहे हैं। ये जिस दिन हम लोगों ने इस स्कीम की घोषणा की थी उसको तुरंत जीएसटी का प्रावधान उसमें से हटा दिया था। चलिए माननीय सदाश्री। महोदय 2 बार आवेदन लिया गया था। एक बार पहले लिया गया था, उसमें आवेदन में ही जीएसटी का प्रावधान था और दूसरे बार आवेदन में जीएसटी का प्रावधान नहीं था। तो पहले वाले आवेदन में जो जीएसटी का प्रावधान था उसको वापस लेने की विचार रखती है कि नहीं है? क्योंकि ये सारे लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं, अति पिछड़े हैं। माननीय मंत्री जी, आप देख लेंगे इनका लोन देने की बात कही थी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में पहले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़ा के लिए थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यकाल में इसको सबके लिए कर दिया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना भी इसमें हमने जोड़ा है। जो सामान्य वर्ग के लोग, जो अति पिछड़ा के बाद जो जाति छूट गई है, सबके लिए किया गया है। और इसमें जो चयन है 8000 होना था, उसको मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उसको ज़्यादा किया गया क्योंकि उसको हमने 16000 दिया। ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको बांट दिया गया है, कहीं कोई शिकायत नहीं आई है। जहां जिन लोगों ने चालू खाता किया था उनको भी बता दिया और जो जीएसटी जिन लोगों ने शुरू में ये बात थी कि जीएसटी लेना पड़ेगा, उनको उसी वक्त सूचना दे दी गई, उन्होंने जीएसटी बंद कर दिया। इसलिए इसमें अभी कोई जीएसटी लेकर जब वो उनको मिल गया तब उनको लेना पड़ेगा, अभी लेने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक। हम कर रहे हैं और हमारा आवेदन चयन नहीं हुआ और हमारी जीएसटी ले ली गई और मंत्री कहां गोल गोल घुमा रहे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। हमारा आवेदन चयन नहीं हुआ, हमें जीएसटी वापस मिलेगी कि नहीं? इन्होंने सही से जानकारी पढ़ी नहीं है, इसलिए हवा में ही कह रहे हैं कि ऐसा कह दिया गया। कहीं भी जिस वक्त आवेदन लिया गया, सुन लीजिए,
जिस वक्त आवेदन लिया गया उसी वक्त हमने कह दिया कि जीएसटी की जरूरत नहीं है, यहां तक के चालू खाता की भी जरूरत नहीं है। जो उनका सेविंग अकाउंट है उस पे ही एप्लीकेशन हम लोगों ने मंजूर किया। ठीक। श्री कृष्ण कुमार मोहन, उप सुधा यादव।